बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। कांग्रेस की सूची में कुल 5 प्रत्याशियों के नाम जारी किए गए हैं। जिन 5 सीटों पर कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है उसमें नरकटियागंज, किशनगंज, कसबा, पूर्णिया और गया टाउन शामिल हैं। अब हम आपको बताते हैं कि किसको कहां से टिकट मिला है। नरकटियागंज निर्वाचन संख्या 3 शाश्वत केदार पांडे, किशनगंज निर्वाचन संख्या 54 मोहम्मद कमरुल होदा, कस्बा निर्वाचन संख्या 58 मोहम्मद इरफान आलम, पूर्णिया निर्वाचन संख्या 62 जितेंद्र यादव, गया टाउन निर्वाचन संख्या 230 मोहन श्रीवास्तव। इससे पहले कांग्रेस ने 16 अक्टूबर को 48 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। इस सूची ने 5 अन्य उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। पार्टी की ओर से अब तक 53 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। इससे पहले कांग्रेस की ओर से जारी की गई पहली सूची में पहले और दूसरे चरण के लिए 24 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया था। कांग्रेस ने भले ही एक अन्य सूची जारी कर दी, लेकिन महागठबंधन ने अभी तक सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं किया है। बिहार विधानसभा का चुनाव 2 चरणों में कराया जाएगा। पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को और दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी, जबकि 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं, जिसमें पहले चरण में 6 नवंबर को 121 सीटों पर वोटिंग होगी। वहीं दूसरे चरण में यानी कि 11 नवंबर को 122 सीटों पर वोटिंग होगी। इस बार राज्य में कुल 7.43 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें से लगभग 14 लाख नए मतदाता शामिल हैं जो पहली बार वोट करेंगे। पहले एनडीए के छोटे दलों में सीटों को लेकर मतभेद थे। बाद में केंद्रीय नेतृत्व के दखल के बाद चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा बंटवारे पर सहमत हो गए। सभी दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया है, लेकिन महागठबंधन अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं कर पाया है। आए दिन सीटों को लेकर मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। यहाँ तक कि वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी कई बार बगावत के मूड में दिख चुके हैं। बंटवारे को लेकर पटना और दिल्ली के बीच कई बैठकें भी हो चुकी हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के क्षेत्र से आरजेडी प्रत्याशी उतरने से कांग्रेस भी साफ तौर पर नाराज चल रही है। सीटों का बंटवारा हुए बिना ही कांग्रेस, आरजेडी समेत छोटे दल अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर चुके हैं। यहाँ तक 7 सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी दोनों ने प्रत्याशी उतार दिए हैं। कलह इतनी ज़्यादा हो गई है कि अभी तक किसी ने अपना नामांकन वापस तक नहीं लिया है। अब इस मामले को लेकर के एक बार फिर से चर्चा गर्म हो गई है कि क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, और तमाम तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। अब ऐसे में देखना महत्वपूर्ण होगा कि महागठबंधन की ओर से अब कुछ ही समय बचा है, उसमें क्या कुछ कदम उठाया जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर इस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ ही प्रत्याशी उतारे जाएंगे तो इसका सियासी तौर पर भारी नुकसान हो सकता है। और इसी के साथ सीट शेयरिंग को लेकर के अभी भी कयासों का बाजार गर्म है कि आखिर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या कैसे तय होगा। आपको बता दें कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी तो पहले से बगावती अंदाज में नजर आ रहे थे, लेकिन हाल फिलहाल में थोड़े शांत पड़े हैं। लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा कि कांग्रेस आलाकमान और साथ ही साथ राजद की ओर से सीट शेयरिंग को लेकर के क्या कुछ समीकरण तैयार किया जाता है। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।